कर लगाया हमने सतयुग से कलयुग तक, और बार बार यहाँ जन्म लेते रहे। शरीर छोड़ा, कहीं चले गए, फिर जन्म ले लिया। लेकिन घर परम धाम में तो भगवान आवे जब साथ ले जा, नहीं तो घर ने भूल गए थे। तो ये तो जीवन का यानी शरीर छूटने से पहले का चक्कर था। अब आ जाओ शरीर छोड़ने के टाइम। आज मरने पर बात कराएंगे। आज मरना सिखाओ, मरना होके जिसने सब डरे, लेकिन ज़रूरी भी है। पंडा भी नहीं छूट सकता, कितना ही डर लो छूट लेगा पंडा। कोई इंतजाम नहीं। असुरा ने बहुत से आदमी का उनने प्रबंध बतेरा बांधा, तपस्या करी। भगवान का वरदान है कि यू भी दे दे, यू भी दे दे, ना जन्म मरूं न रात न मरूं, भीतर मरूं न बाहर मरूं, हथियार तो मरूं न क्या तो मरूं, आदमी तो मरूं न पशु तो मरूं। यानी सारे जाब्ते बांधने की कोशिश करी कि मरा ना जा, लेकिन रहा कोई। फिर भी राह लकड़े गया कौन को मरण का। इसलिए मरना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, बच नहीं सकता कोई भी। जब इतना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो इसका मतलब एक का चारा है। किसने समझ लो। कदे उम्र डरे वहाँ जो कर शमशान में आकटा खड़ा है, अंधेरा में वागला है, राम मारा न्यू जैसी और शमशान में तो भूत है अगर तो ये आकटा को नहीं भूत से भूत था है ना, आकटा था दिन में देखा जो। तो आज इसने समझ लो, मरना कोई तकलीफ को नहीं होती। मरती है सिर्फ मान लिया शरीर में बहुत जगह दर्द है, आपका शरीर छूटने से थोड़े ही दिन पहले आप नशा नशा हो जाएगा, गैर हो जाएगा। आप पहचानो है कोई नहीं, मारी जाएंगे रुक के यू आया, पहचाना है कौन है, ना सुने ना दिखे ना उसकी पहचान हो, कि वह एक तंद्रा की अवस्था हो जाएगी। जिस तरह एक तरह की नींद जैसी हो है, वो कसूता गैर ऐसा हो जाएगा। अब उसके फिर कोई पहचान को नहीं। शरीर से जितनी आत्मा न्यारी होगी, शरीर के दर्द भी को नहीं रहा, कोई तकलीफ को नहीं हुआ। और आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाएगी, फिर सारी हलचल होगी भाई। कोई रोएगा, कोई ठाव ठाव करेगा, लेकिन वह आत्मा देखा है उनने। खास बात यह है कि वो सब ने देखा कौन रो है, कौन के करने लग रहा है। और वह कोशिश करे है अपनी जान में हंगा लान की, मैं ठीक हूँ, मेरा कोई तकलीफ को नहीं, मैं ठीक हूँ, ना रो। पर उसकी सुने ही कोई, वो नहीं सुने, मर दिया, नहीं तो और भी कोई ना सुने। देखी जाओ। तो फिर वो शुरू में तो क्योंकि संसार से लगाव रहे है, घर से अपने परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, और किते किते फ्रेंड्स में कोई न कोई प्यारे लागने थे, अरूढ़े हैं उन्हें देखे, लेकिन कर कुछ नहीं सके। तो फिर वह आगे रास्ता जब न्यू देख लिया ना, शरीर तो फूक दिया। शरीर है इतने दूर कौन जाओ है, क्योंकि सब ते गणा लगाओ शरीर ते है। शरीर का कारण हो रहा है,
क्योंकि सुन के देखते के स्पर्शते जब तो अपना तो है, जो शरीर नहीं रहा तो फिर उसका न्यू हो जाएगा, ही तो कोई सारा नहीं ना, तो वो न्यू सोचा शरीर में फिर प्रवेश कर जाए, लेकिन वो हो नहीं सका, खत्म हो गया। फिर वो अगली यात्रा पे शुरू होता, आगे फिर उसकी गहन विश्राम की अवस्था में आत्मा चली जाएगी, क्योंकि वह जन्म तर मृत्यु तक कितनी धक्के खाए हैं उसने, चाहे कमांड में, चाहे पूजा पाठ में, चाहे और क्या में, बाज जाए तो हांडी गया। फिर उसने विश्राम में लगा, इतनी गहरी शांत गुफा सी, उसमें विश्राम में लगा। जिस तरह महाभारत में भी दिखाए का उदाहरण, भीष्म पिता में जब घायल हो गया, सरसैया पर था, उड़े ले गए, उससे पहले उसकी माँ उस धरती में सामरन लग गई। सुना होगा ये, देखा। अब मेरा बेटा जो है ना, ये आराम करेगा, बहुत दुख देखे हैं, और अपने न मारा था वो, तो इसी संसार में अपने मारे हैं, तरह तरह के चोट की बरी जाएंगे, उन तमर है, उन कमर है, हथियार तोड़ते ना घर के। वो एक कही है भाई, हमने फौलाद को औलाद से मरते हुए देखा, टूटते हुए देखा। फौलाद जिसा यानी सटील जिसा जो पावरफुल आदमी था, औलाद तो टूट गया। तो वह सारे फिर उड़े विश्राम में रहे उसने, किसी न कितने समय तक, किसी न कितने समय तक उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। और उसमें एक बात और होगी, कई तरह की आत्माएं उड़े चक्कर काटते हैं। कोई तो अपनी वासनाएं में, अब मैं यूँ सुख भी भोगूँ, यूँ सुख भी भोगूँ, खान का भोगूँ और भोगा का, दूसरा का विकारा का सुख भोगूँ, वो पूरे ना होंगे, लेकिन उसकी भी मौत तो होगी। कई हैं थोड़े बहुत अपने बूढ़ा हो गया और थोड़ा बहुत बीमार हो गया, भगवान ने भी सुमरण करता करता वो न्यू अड़के ने न्यू भी मरे। तो इनकी अलग अलग गति हो जाओगे। कोई एक्सीडेंट में मर गया, जाओ था कि जनित में या और के रिश्ते नाते में, पूरे एक्सीडेंट में मर गया। उसके सारे सपने दुनिया में यूँ करूँगा, यूँ देखूँगा, यूँ सुख लूँगा, वो सारे न्यू के न्यू रह रहे थे, वो भी मर गया। तो उसकी गति और डाल की होगी, वो उड़े, उसने फिर वो शांत जो स्थान था उड़ा भी चैन को नहीं मिला, कि उसका सारा लगाव तो उड़ान था दुनिया में, उसकी तृप्ति नहीं हो रही थी, सारी तरह भूखा था वो, सारे डाल का भूख थी उसके, उसने चैन को नहीं हो। ये खाने की इच्छा थी, खा तो नहीं सकता, मुंह तो को नहीं रहा, फूक दिया हो तो इसी आत्मा जिसके पुरानी दुनिया में लगाव न्यू के न्यू थे, जिसने अपना कमा के किते धन धर रखा था, या जिसकी इच्छाएं बाकी थी सारी, वो प्रेत बने। प्रेत की बहुत घनी दुखी अवस्था है शरीर छोड़ने के बाद, बहुत खतरनाक। 1 मिनट का चैन नहीं उसमें, और वो फिर भटकता ही रह जाए, वह आत्मा भटकती रह जाएगी। दुनिया का नहीं उसका जोक रही जगह, किसी किसी ने दिख भी जा, किसी किसी तो जान की कोशिश करेगा, मिलन की कोशिश करेगा,
और पार बसा जा तो किसी में बढ़ भी जा, पर काया प्रवेश की भी सामर्थ्य सब में तो नहीं होती, किसी किसी में हो और दूसरे का में बढ़ जा। अपने या बहन जी पास सुनाएंगे, फिर आए गेड़ इस दौरा आया करें बड़ी और इसमें फलानी आओ, इसमें दकड़ी आओ। किते किते देखा होगा कोई हलवा खा के या मीठा का बाहर लकड़ा उसके होठा न चूसण खातिर उसमें बढ़ जाए। इसलिए गलखरा का रिवाज कर रखे, अब मीठा खा के नहीं जाओ, थोड़ी रात चाट के जाओ, क्योंकि उसके आकर्षण है। तो वह प्रेत वाली आत्मा बहुत खतरनाक हो जाए, वह तंग करेगी, सुख नहीं देगी। और कितने दिन आते कि उसकी प्रेत योनि रही जा, कोई निश्चित कोई नहीं। इसी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है उसका भोग लगा के न उससे प्रार्थना करी जा, शांत हो जा, क्यों करे तो वह आत्मा अगर पूरे के पुरुषार्थ श्राद्ध में हो सके है या जिस दिन उसका शरीर छूटा हो उस दिन, ज़्यादा बढ़िया तो है जिस दिन उसका शरीर छूटा उसी दिन उसका लगाया जा वो, और अच्छी तरह लगाया जा। जो पुराने ब्राह्मणा का बस की बात नहीं है ये, क्यों न दे रहा है को नहीं। इसका तरीका ये है कि भोग लगे भगवान से, उसने दे रहा, हमने के दे रहा, वो आत्मा कड़ा है आड़त शरीर छोड़ गई किस से वह कौन से स्थान पर है। ज़्यादातर पीपल पैपल में पेड़ा मरे हुए, पीपल में एक बार मैंने अनुभव करवाया बाबा ने, बानगढ़ था मैं, एक कति पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज़ बिल्कुल बंद, और उधर सारा एक मंदिर था, पीपल का पेड़ था, उसमें उसका हर पत्ता खड़खड़ावा, क्योंकि उन दिनों में मैं रात में बैठा रहा करता योग में। 76 की बात है, 76-77 की। क्यों मंदिर मांदिर में शीशे शास्त्र उड़े ज़्यादातर पीपल में पाया कर, इसलिए पीपल को काटना भी अशुभ बताया कि वह फिर सारे सेध सके। पूरे भी था, एक हमारा एक जजमान था, उनके खेत में पीपल था, उसमें रहा करते, वो काट दिया अंगाई में। क्या हो रहा है, सारे पेड़ एक से हुए, काट दिया, सारे उनके घर आ गए, जब नाचन लग गए, जब बस की बात नहीं रही, और वह सीधा देना छोड़ गए थे। अगर अपने डांगरा नहीं घेर देंगे क्या जरूरत है, हड़म चाल रहे हैं, बामण के गिरेगा, गनखरिया इसे है ना, क्योंकि इसे बामण रह गए, फिर उन्होंने देख के वह भी सोचते हैं ये महारत भी गिरे हो गए, ये क्या कर देंगे। तो उन्होंने भी यूँ कराया, जब घर नाचन लगे, जब मैं बैठक में था, जब आड़ा बैठक होया कर दी आश्रम से पहला, हमारे पिताजी थे, उन दौरा पाँव पकड़े, दादा साल जीवना पड़ेगा कि मैं करांगे अनुष्ठान। बिला भाई थम तो गणे कई साल हो गए, आया ना कर दे, आज क्यों होया? बिला आज नहीं हुआ, भूत बढ़ गए सारे। तो उनका कि मैं करवाया, फिर अनुष्ठान वगैरह जब जाके प्रबंध हुआ। तो इसी जो प्रेत आत्मा है, जिसका न्यू कह देहन के तो पितर रूस रे, पितर को नहीं रूसा कर दे, वह प्रेत रूस है। रूस तो पितर भी जा हैं, लेकिन वो बहुत वारी, जो ढंगसर जी ने कमा के खाया है, कुणबा पाड़ा है और अपने ठीक लेनते रहे गुजारा कराया है, इसी आत्मा शरीफ हूँ वह भी जब, लेकिन बुढ़ापे में उनकी कोई संभाल करी नहीं। कितना कमा लो के करें हैं, यूँ देख ले के जरूरत दी होगी, दलिया भी ना बनाओ। अब वो मेरे दाढ़ दांत को नहीं रह रहे, दलिया खिचड़ी बना दिया करो अपने पीलो को ना, वो है नहीं बस यूँ बन रहा है, यूँ खाना हो तो खा ले।
क्यों नहीं देख ले, हमने यूँ करके लेगा। तो इसी आत्मा भी शरीर छोड़ जाए, उनका गुस्सा तो हुए है, लेकिन फिर भी वो है सहन करते रहे। बूढ़े आदमी तकरीबन सहन करते हैं, लेकिन बार बार अगर उनको तंग कराया जाएगा, उनकी उपेक्षा करी जाएगी, संभाल ना करी जाएगी, तो वो भी दर्द लेके न जाऊंगे। और आगे फिर उनकी श्राद्ध वगैरह ये ना करें, क्योंकि श्राद्धा के टाइम सारी धरती पे आ जाए जो अशरीरी आत्मा है, वह बाट देख के हमारे घर के में करेंगे, लेकिन नहीं करें तो वो धीरे धीरे उनको भी गुस्सा आ जाए, वह फिर सेध करने लग जाए। सेध क्यों कर करेंगे, न्यू को नहीं लठ मारेंगे, भीतर तो उनका मन और बुद्धि वो खराब करते हैं। उनका टेंशन पैदा होने लग जाएगी, सारा सौदा बिगड़ने लग जाएगा, बरकतें ना होगा तेरे में। क्या है मैं भी आंगा ला लो, क्या है मैं पीछे आऊँगे जाऊँगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। और कमाई होगी अस्पताल में दिया होंगे, मुकदमे में दिया होंगे, कितने औलाद में कष्ट आ जाएगा, कितने औलाद हुए ना, कितने ब्याह ना हुए, ये सारे खड्डू खाड़े होने लग जाएंगे जब वो पूजा करवाओगे। पहला तो सोचेंगे फलाने डॉक्टर ने दिखा लो, दखलन दिखा लो, फलाने कर लो। अपनी चाल इतनी करें, करनी भी चाहिए, यूँ नहीं छोड़ के बैठ जाए, करनी चाहिए, लेकिन कोई सारा ना हो, जब जाके यूँ भी कहेंगे वही किसे बुझाड़न पूछ लो, वो बुझाड़न गाड़ दे जाएंगे, उड़के काल जाए ठीक ठाक हो रहे होने, तो सारा नहीं लगता किसी का। लेकिन जब 8 लाख जाए, जब उसके दर पर भी जाना पड़ जाए, बता के ना, अगला बता देगा तेरे थारे तो पितर रूस गए, कभी करया करो, मिला नाम तारी समाजी हो गए थे, टाल कर गए थे, कोई किमे भाई राजी करो अपने ना, ये क्यों कर करें, वो फिर बामण जमाओ, लत्ते दो और दो, खासन दो, ये किसे ने दिख भी जा, कोई तो रोटी मांगता है दिख जा भिखारी रूप में, कोई क्रुद्ध होया आवेश में छो माया दिख जा, और जिसने ठीक ठाक दिख राजी होंगे ना, तो वो पितर ठीक दिखेंगे, हंसते हुए दिखेंगे, राजी ठीक ठाक पोशाक पहरे हुए। आप में से कितना ने माता जी दिखी उड़ है ना, क्योंकि वो ज्ञान में चल दी अपनी ठीक कमाई करके किसी की मदद खातिर, इस ढंग में दिख जा कोई आपके पितर, तो नहीं सब जब फायदा करने के खातिर, वो फायदा भी बहुत कर सके हैं, आपने आने वाला खतरे के बारे में भी चेतावनी दे सके, बहुत घने फायदे कर सकें आप, अगर वो राजी होंगे तो। इसलिए ये जो श्राद्ध पक्ष रखा है, सप्त गणे दिन इसके हैं, 16 दिन है, आज तो शुरू हो गए और अमावस्या तक, और किसी त्योहार के 16 दिन नहीं है, तो गणे दिन, इसका मतलब गणे इम्पोर्टेंट था, गणे कीमती था, आवश्यक था, नहीं तो नवरात्र के भी 9 दिन हैं, और ऐसा कोई त्यौहार नहीं जिसके 15-16 दिन हों, वो भी लगातार, वह इससे के हैं। तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, अज्ञानी तो जो कर चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, वह श्रद्धा कम डर ज्यादा, हमारा भी आओ है वो सीधा, लेकिन इतना चून लाओगे उसमें और कुछ नहीं लगता। ऐसा जब आदमी उसका कितने व्रत के लिए
रुमाल भी नहीं बन सकता उसका, ईसा छालना सा। तो यानी कि मैं उसके ऊपर एक आना भी खर्च नहीं हो जा, इसी नीत काट देंगे। और बरकत क्या तो होगी, नीत। वो भी इतना हर डरते हैं, ब्राह्मण की कदर नहीं, ना अगला पितर की डरते हैं, श्रद्धा नहीं। जबकि यू श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है। श्रद्धा के दो अर्थ हैं, एक तो इज्जत सम्मान, एक ब्योत। कहते हैं ना श्रद्धा समान, दान श्रद्धा समान। अब जितना उसका ब्योत हो, बल्कि उसने भी सारे दान का तो सवाया का जिक्र है। तो सवाया इसका मतलब श्रद्धा है, उसकी इज्जत है। इसलिए अपने 10 की बजाय 11 की रिवाज है, 20 की बजाय 21 के, यानी चढ़ती। तो ये बनाए थे, ठीक सोच के बनाए थे, फायदे के लिए बनाए थे। तो ये श्राद्ध करना आवश्यक दूसरी दृष्टि भी है। ये परिवार को और संबंधों को मजबूत बनाने खातिर। मान लिया आप करोगे तो आपकी अगली पीढ़ी, आपके बच्चे बहू वह नहीं देखे हैं कि वह नहीं देखे हैं, जिंदा में भी देखे हैं कि ये अपने बुजुर्गों का कितना आदर और सेवा सम्मान करें। देखे हैं, वह बारीकी तो देखे, बल्कि छोटे बच्चे भी देखे हैं। तो वह देखेंगे तो सीखेंगे। और कई नकली न्यू सोचा हूँ तो कि मैं कराया नहीं, और लोग दिखावा इतने मानस जमा दिए दिखावा खातिर, लेकिन कर क्या तो बेरा है। क्यों अपने बाबू की किसी सेवा संभाल करया करता, दादा के किसा कर सूख था इसका, उन तक इच्छा नहीं है। उन्हें तो बेरा बाहर बेच सके, भाई किसने बेरा है, सिर्फ नहीं देखेंगे इसने इतने कुड़ी पत्ते जमा दिए। सिर्फ वह ढकन खातिर जो उसने नहीं करया, जो करना चाहिए था वो नहीं करया, वह ढकन खातिर फिर ढकोसले, तो उनका ऐसा ही फल मिलेगा नकली चीज का। तो ये एक ढंग से ये अवसर है, एक ढंग से यू पछतावा करने का भी मौका है। क्योंकि माँ बाप दादा दादी गुजर जा हैं, और हम जब माँ बाप और दादा दादी बना हाँ, जब हमारा समझ में आवा है, हमने तो कसर रहा है। जब समझ में आवा है, पहले को नहीं आती, पहले तो हम अपने नशे में, चाहे वो जवानी का हो चाहे ब्योत का हो, किसे डाल कहाँगा हो, उसमें परवाह को नहीं करा, से अज्ञानता बस। लेकिन जब हम उस स्टेज में आवांगे, उस पैड़ी पर आवांगे, जब हमारा समझ में आ गया कि जो करना चाहिए था वो मेरे पास हो रहा नहीं, कसर रहेगी, तो ये और क्या हो सके है, यू श्राद्ध पक्ष है, इसमें कर सके, और कोई चारा तो बचा कोई। पछतावा के साथ वह भी देखेंगे बालक, अब बाबू ने गलती तो करी थी, लेकिन ये वो पछतावा करा है, इतनी ईमानदारी तो है। तो ये करने का मौका हर इन दिनों में हम जो बाबा के बच्चे हाँ, सच्चे ब्राह्मण हाँ, हमने इन 16 दिनों में भट्ठी करनी चाहिए। क्योंकि ईब मामला है सूक्ष्म लोक का गया। पितर तो सारे प्रेत हों, पितर हों जो शरीर छोड़ के चले गए, वो किस से सूक्ष्म लोक में जड़े अशरीरी आत्मा रहे। तो उनके संपर्क, उनके नज़दीकी बनाने खातिर हमने भी अशरीरी अवस्था में रहना चाहिए। फिर वह हमने टच भी कर सके, दिख भी सके,
कुछ कमेंगे तो हम सुन भी सकेंगे। जब हमारा बोलना थमेगा तो सुनाएंगे न। और आप पे बे करी जाओगे तो वो बोली जाओ, वो तो धीमी आवाज़ संकल्प की आवाज़ होगी उनकी। तो क्यों आवाज़ नहीं, कर्म नहीं, केवल संकल्प है। यानी बहुत धीमी आवाज़ में सोच लो आप मन मन में, वह आवाज़ है उनकी। तो वो कमेंगे, लेकिन वह सुनने खातिर अपना मौन होना पड़ेगा। एक तो एकांत भट्टी में दुनियादारी का ख्याल छोड़ दे, फिर अंतर्मुखी हो जाओ, फिर मौन हो जाओ संकल्प से, फिर उनसे नजदीकी बनेगी। तो आप न सूझेगा कि उनका वास्ता मन और बुद्धि है। तो उड़े टच होगी आपने, आपके अंदर वो संकल्प चालेंगे। जो कर बाबा वह जब दूसरे का मुद्दे, उस समय अपनी बात करनी, उस समय दूसरे की सुननी, वन वे हो जाए ये सारा। तो बड़ा वंडरफुल खेल है। तो ये इन दिनों में आपने कोई चीज इसलिए रिवाज भी बनाई है कि कोई नई चीज खरीदो नहीं। यानी मार्केट में क्यों जाओ, टाइम खराब करो, भैया देखा वो देखा ना। इसलिए जो बनाया है विधान कि इन दिनों में कोई चीज नई चीज खरीदो देखो ही नहीं, क्यों ध्यान बटेगा। कोई भी चीज का नहीं चालोगे ध्यान बिना, समय बिना, तो फिर बड़े कोई। इसलिए इसका बिंदी लगाओ, सिर्फ बाबा की याद में भट्टी में रहो। असली भट्टी के दिन ये खास है। फिर आपका संपर्क बनेगा। और गलती हो रही है किसी तो पछतावा करो, प्रायश्चित करो। अपने मन से मानना है तो आगे 2 क्लास और होंगी, उनमें हम ये बताएंगे उदाहरण सहित कि किस आत्मा ने किस खातिर की किया। अच्छे भी उदाहरण खूब हैं, माड़े भी हैं। तो आज इतना ही। ओम शांति।